Good morning, friends. Today we shall study a critical appreciation of Robert Browning's poem My Last Duchess. My Last Duchess जो कि हमने क्लासरूम में पढ़ा और उसको आज हम उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Robert Browning's poem My Last Duchess is one of the finest examples of dramatic monologue in English literature. इस तरह की बात हम जब कभी भी कोई भी टॉपिक करते हैं तो हम उस टॉपिक को उस फील्ड का आउटस्टैंडिंग बताते हैं. ये एक परंपरा है और होता भी है. ऐसा नहीं है कि कोई पोइम शानदार है ही नहीं, उस फील्ड की मास्टरपीस है ही नहीं और हम उसको कह दें कि ये मास्टरपीस. ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिलेबस में जो पोइम शामिल की जाती है वो आमतौर पर मास्टरपीस ही होती है. हाँ, ये पोइम बहुत अलग है, बहुत अलग है. इस पोइम को आप जितनी बार पढ़ेंगे आप पाएंगे कि बहुत शानदार पोइम है. मैंने मेरे जीवन में ऐसी पोइम नहीं देखी. माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग का इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. At the same time, it raises serious concerns about the position of women in a male-dominated society. इसके साथ साथ ये पोइम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में विमेन की पोजीशन पर भी सवाल उठाती है. द पोइम इज स्पोकन बाय द ड्यूक ऑफ फरारा. ड्यूक ऑफ फरारा इसमें स्पीकर है. हु शोज अ विजिटर द पोर्ट्रेट ऑफ हिज डेड वाइफ द डचेस. ड्यूक ऑफ फरारा एक मैसेंजर को अपनी फर्स्ट डचेस, लास्ट डचेस जिसको कह सकते हैं आप, अब जिसकी अब डेथ हो चुकी है, उसका पोर्ट्रेट दिखाता है, उसके बारे में बताता है. थ्रू हिज स्पीच वी कम टू अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टर. और जो कुछ वो बोलता है उससे उस ड्यूक के कैरेक्टर का हमें पता चलता है. हिज वैल्यूज, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है. द ट्रेजिक फेट ऑफ द डचेस, और डचेस की मृत्यु कैसे हुई उसका हमें पता चलता है. एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग द पोइम हैज 3 मेन फीचर्स. 3 मेन फीचर्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर इस पोइम के. एक सिंगल स्पीकर, एक साइलेंट लिसनर और एक रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर. ये 3 चीज़ें आमतौर पर ड्रामेटिक मोनोलॉग में हुआ करती हैं, जो कि इसमें भी मौजूद हैं. और सिंगल स्पीकर ड्यूक ऑफ फरारा, सिंगल लिसनर मैसेंजर, और रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर जो है डचेस का कैरेक्टर पोर्ट्रेट करने के चक्कर में ड्यूक अपना कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर बैठता है. वो बहुत शानदार एक स्टडी है इस पोइम की. द ड्यूक इज द ओनली स्पीकर इन द पोइम. द साइलेंट लिसनर इज एन एनवॉय हु हैज कम टू अरेंज द ड्यूक्स नेक्स्ट मैरिज. ड्यूक की अगला रिश्ता तय करने के लिए वो आया है. हिज प्रेजेंस इज अंडरस्टूड बाय ओनली थ्रू द ड्यूक्स वर्ड्स. ड्यूक की बातचीत से हमें पता चलता है कि उसके पास कोई एनवॉय मौजूद है और जिसको एड्रेस करके अपनी बात बता रहा है. द मोर द ड्यूक ट्राइज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज नोबल रिफाइंड पर्सन, द क्लियरर ही रिवील्स हिज क्रूएलिटी, प्राइड एंड डोमिनेटिंग नेचर. ये वाला एस्पेक्ट इस पोइम का मुझे सबसे ज़्यादा भाया कि इस पोइम में स्पीकर ड्यूक ऑफ फरारा अपने आप को जितना नोबल रिफाइंड साबित करने की कोशिश करता है, वो उतना ही निर्दयी, उतना ही घमंडी और उतना ही डोमिनेटिंग अपने आप को पेंट कर जाता है. दिस इनडायरेक्ट रिविलेशन ऑफ कैरेक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राउनिंग्स टेक्निक. और ये इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो ब्राउनिंग की टेक्निक की एक स्ट्रेंथ है अपने आप में. The Duke begins by pointing out to the painting of his last duchess and says, "That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive." ड्यूक यहाँ पर पेंटिंग की तरफ पॉइंट आउट करके ये कहता है कि ये है माई लास्ट डचेस, जिसकी पिक्चर वॉल पर पेंट की हुई है और यूँ लग रहा है जैसे कि वो जिंदा हो. दिस लाइन शोव्स हिज डायरेक्ट This line shows his pride in owning the portrait, My Last Duchess. उस पेंटिंग को जिस तरह से वो बताता है कि फरा पेंडोल्फ ने एक ही दिन में बनाया और उसका पर्दा और कोई नहीं हटा सकता, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो वो स्पीकर बताता है उससे हमें पता चलता है कि किस तरह का घमंडी व्यक्ति है वो. द डचेस इज नो लॉन्गर अ लिविंग पर्सन फॉर हिम. डचेस उसके लिए अब लिविंग पर्सन नहीं है. शी हैज़ बिकम एन ऑब्जेक्ट. वो उसके लिए एक वस्तु मात्र हो गई है. अ पोजेशन जो उसके
जो है कब्जे में है। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन, औरतों के प्रति उसका कैसा रवैया है उसको वो चीज़ दर्शाती है। दे आर थिंग्स टू बी ओन्ड एंड कंट्रोल, उसके हिसाब से औरतें ऐसी चीज़ होती हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए और प्रॉपर्टी की तरह संभाला जाना चाहिए। एज द ड्यूक कंटिन्यूज स्पीकिंग he we learn that Duchess was a kind and cheerful person. ड्यूक बोलता रहता है और हमें पता लगता है कि डचेस जो थी वो एक बहुत ही काइंड किस्म की, दयालु किस्म की, चीयरफुल पर्सन थी। शी अप्रिशिएटेड सिंपल प्लेजर्स लाइक नेचर, गिफ्ट्स एंड काइंडनेस फ्रॉम अदर्स। वो खुश हो जाती थी छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे प्रकृति को देख करके, गिफ्ट्स को पा करके, दूसरों के साथ दयालुता करके। हाउएवर द ड्यूक डिड नॉट लाइक हर नेचर, ड्यूक को उसका ये सब कुछ पसंद नहीं था। ही वॉन्टेड हर टू वैल्यू ओनली हिम एंड हिज नोबल स्टेटस। ड्यूक चाहता था कि वो उसकी पत्नी उसे और उसके नोबल स्टेटस को बड़ा समझे। और वो कहता है शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू इजीली इम्प्रेस्ड। कैसा दिल था उसका, कैसे बताऊं। बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती थी। हियर द ड्यूक क्रिटिसाइजेस द डचेस फॉर बीइंग टू फ्रेंडली। यहां पर ड्यूक उस डचेस को ज़्यादा फ्रेंडली होने के लिए उसको क्रिटिसाइज करता है, ज़्यादा खुश होने के लिए उसको क्रिटिसाइज करता है। बट दिस एक्चुअली शोज हर इनोसेंस। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो डचेस थी वो बड़ी ही इनोसेंट थी एंड गुडनेस, वो अच्छी थी। द ड्यूक्स प्रॉब्लम इज नॉट हर बिहेवियर बट हिज ऑन प्राइड एंड जेलसी। ड्यूक की प्रॉब्लम उसका बिहेवियर ना होकर के अपना अभिमान और अपनी जेलसी के कारण वो इस तरह का व्यक्ति था। ही फील्स इंसल्टेड बिकॉज शी ट्रीट्स एवरी वन इक्वली। वो जेलस फील करता है, इंसल्टेड फील करता है कि उसकी पत्नी सबको बराबर समझती है। डज नॉट गिव हिम स्पेशल इंपॉर्टेंस, और अपने पति को इंपॉर्टेंस नहीं देती है एज हर हस्बैंड एंड ए पावरफुल नोबल मैन के तौर पर। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोइम कम्स व्हेन द ड्यूक रिवील्स इन ए वेरी काम एंड इनडायरेक्ट वे व्हाट ही डिड। इस पोइम का टर्निंग पॉइंट, बहुत ही फेमस लाइन्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की। जब कभी भी हम जैसे मेटाफिजिकल कंसीट का जिक्र करते हैं तो वो कंपस वाला कोट करते हैं, ठीक उसी तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग का आप जिक्र करें तो ये लाइंस बेस्ट हैं कोट करने के लिए। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। ड्यूक इस पोइम के टर्निंग पॉइंट में बड़ा ही इनडायरेक्ट वे में बताता है कि मैंने आदेश दिया और सारी मुस्कान एक साथ बंद कर दी गई। आप देखें इन लाइंस में ना तलवार के चलने की आवाज़ भी आती है। स्माइल स्टॉप्ड, स्विच साउंड आती है। These lines strongly suggest that the Duke ordered the death of the Duchess. यहां हमें यह पता लगता है कि ड्यूक ने ऑर्डर देकर के डचेस को कत्ल करवाया। ही डज नॉट एक्सप्रेस गिल्ट और रिग्रेट, उसको कोई गिल्ट नहीं होता है, कोई रिग्रेट नहीं होता है। इंस्टेड ही स्पीक्स ऑफ इट एज ए सिंपल एक्शन टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो यूं बोलता है जैसे कि ये तो एक बड़ा सिंपल सा एक्शन था जो किसी समस्या का समाधान करने के लिए लिया गया था। दिस शोज हिज कोल्ड एंड क्रूअल नेचर। इससे उस ड्यूक का उस कोल्ड नेचर, उसका क्रूअल नेचर के बारे में हमें पता चलता है। फ्रॉम अ फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव द पोइम हाईलाइट्स द लैक ऑफ फ्रीडम एंड वॉइस गिवन टू वीमेन इन ए पेट्रियार्कल सोसाइटी। मानव प्रधान समाज में औरतों को किस तरह से फ्रीडम और वॉइस उनकी कमी रहती है, अलाउ नहीं किया जाता है, उसको हाईलाइट करती है ये पोइम। डचेस हैज़ नो वॉइस इन द पोइम। डचेस को तो साइलेंट कैरेक्टर, डचेस तो है ही नहीं, उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो वो इस पोइम में कोई वॉइस नहीं है। वी नो हर ओनली थ्रू द ड्यूक्स डिस्क्रिप्शन। डचेस के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो ड्यूक के शब्दों से जानते हैं। विच मे नॉट इवन बी फेयर और एक्यूरेट। हो सकता है कि ड्यूक जैसा बता रहा है डचेस वैसी ना भी हो, उससे कुछ डिफरेंट हो। शी इज जज्ड, कंट्रोल्ड, फाइनली डेस्ट्रॉयड बाय हर हस्बैंड। उसको जज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है और फाइनली उसको डेस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा।
द ड्यूक रिप्रेजेंट्स मेल अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। ड्यूक यहाँ पर मेल अथॉरिटी और डोमिनेंस का प्रतीक है। ही कैन नॉट टॉलरेट ए वुमन हु हैज हर ओन पर्सनैलिटी एंड इमोशंस। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली, अपनी पर्सनैलिटी को, उसकी खुद मालिक एक औरत उसको पसंद नहीं आती है। ही वॉन्ट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर हर बिहेवियर एंड फीलिंग्स। वो उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेव पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। व्हेन शी फेल्स टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन ही चूजेस टू साइलेंस हर परमानेंटली। जब वो अपने पति की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरती है तो वो हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद कर देता है। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ वीमेन वर ऑफन ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड वर एक्सपेक्टेड टू ओबे मैन विदाउट क्वेश्चन। इससे ये पता चलता है कि किस तरह से औरतों को इंफीरियर समझा जाता था और आदमी लोग किस तरह से चाहते थे कि वो उनको ओबे करें बिना सवाल किए। द पेंटिंग ऑफ द डचेस ऑल्सो बिकम्स अ पावरफुल सिंबल। इस पोइम में डचेस की जो पेंटिंग है वो भी बड़ा एक पावरफुल सिंबल है। वाइल शी वॉज अलाइव द ड्यूक कुड नॉट कंट्रोल हर कंप्लीटली। जब वो जिंदा थी तो ड्यूक उसको पूरी तरह कंट्रोल कर नहीं पाया। बट नाउ एज अ पेंटिंग शी साइलेंट स्टिल एंड फुली अंडर हिज कंट्रोल। लेकिन पेंटिंग के तौर पर अब डचेस जो है साइलेंट है, स्टिल है और पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। He even keeps the curtain over the portrait and says that only he can draw it aside. डचेस के पेंटिंग के ऊपर एक पर्दा लगा करके रखता है और वो ये भी बताता है एनवॉय को कि ये पर्दा हटाने की इजाज़त किसी और को नहीं है, अकेले उसी को है। दिस सजेस्ट दैट हाउ हैज़ टोटल पावर ओवर हाउ ही हैज़ that he now has sorry this suggests that he now has total power over her image and memory. उसकी इमेज, उसकी याद के ऊपर पूरा कंट्रोल ड्यूक का है। The poem also criticizes the institution of marriage during that time. मैरिज के इंस्टीट्यूशन का भी क्रिटिसिज्म होता है इसमें। मैरिज इज शोन नॉट एज रिलेशनशिप ऑफ लव। मैरिज लव रिलेशनशिप ना होकर के एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट माना गया है। एट द एंड ऑफ द पोइम द ड्यूक स्टार्ट्स डिस्कसिंग द नेक्स्ट मैरिज। पोइम के एंड में जो है ड्यूक नेक्स्ट मैरिज को डिस्कस करने लगता है। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन डोवरी देन इन द पर्सन ऑफ द फ्यूचर ब्राइड। वो डोवरी में इंटरेस्टेड है, ब्राइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, डोवरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिस फर्दर एम्फेसाइजेज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। और इससे और पता चलता है कि विमेन ह्यूमन बींग ना होकर के एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश की गई हैं। Thus my last duchess is a powerful dramatic monologue that reveals the inner mind of a proud and cruel man. ड्यूक जो कि एक क्रूअल मैन था, अभिमानी व्यक्ति था, उसके दिलो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसका बखान करता है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग। एट द सेम टाइम इट रेजेज इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन एंड साइलेंसिंग ऑफ वीमेन। औरतों को कैसे चुप करवाया गया है, औरतों को कैसे ओप्रेस किया गया है, उसका बखान भी ये पोइम करती है। ब्राउनिंग स्किलफुली यूजेज द ड्यूक्स ओन वर्ड्स टू एक्सपोज हिज कैरेक्टर। ड्यूक ब्राउनिंग बड़ी स्किल के साथ द ड्यूक्स ओन वर्ड्स टू एक्सपोज हिज कैरेक्टर। ड्यूक अपने ही शब्दों से कहते हैं ना कि जब एक उंगली हम किसी पर करते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ होती है, वो वाली बात। जब वो डचेस के ऊपर सवाल उठा रहा है तो तीन उंगलियां खुद की तरफ हो जाती है और अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर बैठता है। एक ऐसी सोसाइटी वेयर वीमेन आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स रादर देन इंडिविजुअल, जहां पर औरतों को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। द पोएम रिमेन्स रेलेवेंट today because it reminds us of the importance of equality, respect and freedom in human relationship. ये पोइम आज भी रेलेवेंट है क्योंकि रिलेशनशिप में समानता, सम्मान और आज़ादी का जो है ना पाठ पढ़ाती है ये पोइम हमें। धन्यवाद।